उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की संभावित टिकटों को लेकर चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। इसी बीच दैनिक भास्कर की संभावित सूची में बाराबंकी की बेहद चर्चित कुर्सी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मंत्री राकेश कुमार वर्मा का नाम सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर बेनी प्रसाद वर्मा की राजनीतिक विरासत पर दांव लगाने जा रही है? क्या 2022 में सिर्फ 217 वोटों से मिली हार का बदला 27 में लिया जा सकेगा? और आखिर कुर्सी विधानसभा का पूरा राजनीतिक गणित कहता क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये साफ कर दें कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने किसी भी उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ये पूरा विश्लेषण केवल दैनिक भास्कर में प्रकाशित संभावित टिकट सूची, स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं और उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अगर राकेश कुमार वर्मा की बात की जाए तो वे उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश में कुर्मी राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा के पुत्र हैं। बेनी प्रसाद वर्मा का बाराबंकी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में अलग कद रहा है। ऐसे में राकेश कुमार वर्मा को उनकी राजनीतिक विरासत का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता है। समाजवादी सरकार में वे कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और लंबे समय से संगठन और चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं। खासकर कुर्मी समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, जो इस सीट पर चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखती है। अब अगर कुर्सी विधानसभा सीट की बात करें तो ये बाराबंकी जिले की सबसे चर्चित सीटों में शामिल है। 2012 में समाजवादी पार्टी के फरीद महफूज किदवई ने यहां जीत दर्ज की थी, लेकिन 17 में बीजेपी के साकेंद्र प्रताप वर्मा ने सीट अपने नाम कर ली। इसके बाद 22 में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए राकेश कुमार वर्मा को मैदान में उतारा। चुनाव इतने कांटे का रहा कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना। बीजेपी उम्मीदवार साकेंद्र प्रताप वर्मा लगभग 1,18,720 वोट हासिल किए, जबकि राकेश कुमार वर्मा को करीब 1,18,503 वोट मिले, यानी कि हार जीत का अंतर सिर्फ 217 वोट रहा। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की सबसे करीबी सीटों में से एक थी। यही वजह है कि 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर भी माना जा रहा है कि यदि किसी उम्मीदवार के पास इस सीट को लेकर दोबारा जीतने की सबसे मजबूत संभावना है तो उनमें राकेश कुमार वर्मा का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। दैनिक भास्कर की संभावित सूची में उनका नाम सामने आना भी इसी राजनीतिक चर्चा को और मजबूत करता है। अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो कुर्सी विधानसभा में कुर्मी समाज सबसे ज्यादा प्रभावशाली वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग भी चुनाव परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी यहां अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के साथ साथ कुर्मी वोटों को एकजुट करने की कोशिश करती रही है। वहीं गैर यादव, ओबीसी, सवर्ण और अपने संगठनात्मक नेटवर्क को बीजेपी दम भर चुनाव लड़ती है। ऐसे में कुर्मी वोट का रुख निर्णायक साबित हो सकता है। अगर राकेश कुमार वर्मा की ताकत की बात करी जाए तो उनके पास अपने पिता बेनी प्रसाद वर्मा की राजनीतिक विरासत, कुर्मी समाज में पहचान, संगठन का अनुभव और 22 में बेहद कम अंतर से मिली हार जैसी कई मजबूत बातें हैं। दूसरी ओर चुनौतियां भी कम नहीं है। बीजेपी के मौजूदा विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा लगातार 2 चुनाव जीत चुके हैं और क्षेत्र में उनका भी मजबूत संगठन और आधार माना जाता है। इसके अलावा बीजेपी यहां लगातार बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर उसी चेहरे पर भरोसा जताएगी जिसने 2022 में जीत के बेहद करीब पहुंचकर मुकाबला किया था, या फिर पार्टी किसी नए चेहरे के साथ चुनावी रणनीति में बदलने वाली है? इसका जवाब आने वाले समय में टिकट घोषित होने के साथ मिल जाएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर समाजवादी पार्टी राकेश कुमार वर्मा को टिकट देती है तो कुर्सी विधानसभा 2027 की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल हो सकती है। एक तरफ बीजेपी अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 22 की 2017 वोटों वाली हार को जीत में बदलने का पूरा प्रयास करेगी, यानी कि मुकाबला एक बार फिर बेहद दिलचस्प होने के पूरे आसार रखती है। अब आप कमेंट करके हमें यह बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी को 2027 में कुर्सी विधानसभा से एक बार फिर राकेश कुमार वर्मा पर भरोसा जताना चाहिए या फिर किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए। अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दीजिए। तमाम राजनीतिक खबरें, विश्लेषण और तमाम खबरें
लगातार अनादित टीवी पर जारी हैं। देखते रहिए। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।